हेलो भाई, मेरे सभी दोस्तों को राम राम भाई। मेरे सभी छोटे भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, आई होप भाई आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज सभी ने भाई मॉक टेस्ट भी दिया होगा। भाई आज मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करा पाया, कुछ भाई घर के काम में बिजी था। खेती बाड़ी में आजकल थोड़ा ज़्यादा काम चल रहा है भाई, तो इस वजह से नहीं कर पाया। तो भाई उसके लिए सॉरी। अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर करूँ, ठीक है दोस्तों। तो भाई अब हाँ, आज हमारा सीरीज चल रही है हमारी 75 हार्ड्स चैलेंज का। आज है हमारा डे 4। तो भाई आज हम बात करेंगे अपने डे 4 के बारे में कि आज हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। दोस्तों, पिछली बार क्या हुआ था, जो लड़कियों में पिछली बार की जो भर्ती थी उसमें जिस लड़की ने टॉप करा था, तो पता है उसने अपने पहली चॉइस क्या भर रखी थी? उसकी पहली चॉइस थी बीएसएफ। अब बताओ, वो लड़की टॉप करके गई है, उसके लगभग 155 प्लस नंबर थे शायद, और उसने बीएसएफ मिली है। बताओ, वो बीएसएफ में नौकरी कर रही होगी। हो सकता है इस बार भी उसने अपना एग्ज़ाम दिया हो, लेकिन उसने मतलब बीएसएफ उसे मिली। किस वजह से? जो कि जब हम फॉर्म भरते हैं ना, अपना तैयारी करते हैं, तो भाई ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सिर्फ ये सोच के चलते हैं कि बस मुझे एक जॉब मिल जाए, सीआरपीएफ मिल जाए, बीएसएफ मिल जाए, आईटीबीपी। हमेशा बस माइंड में एक बात रहती है उनके कि बस कोई भी जॉब मिल जाए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस मिल जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कभी भी ये बात नहीं सोचनी तुम्हें। हमेशा तैयारी करनी है बेस्ट सोच की। तैयारी ऐसी करनी है कि भाई मुझे एसएसएफ चाहिए, मुझे एनसीवी चाहिए, मुझे सीआईएसएफ चाहिए। इस तरीके से हमेशा अपनी सोच ना ऊपर रखनी है। मेरा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी पहले नंबर पे क्या भरा था? एसएसएफ भरा। क्योंकि मैं तैयारी उसी को सोच के कर रहा था कि मुझे तैयारी एसएसएफ वाली करनी है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे जो जो मेरी सोच है ना मेरे दिमाग में, वो एसएसएफ को लेके है। तैयारी मुझे एसएसएफ वाली करनी है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। अगर तुम सोचोगे ना कि मुझे सिर्फ बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ मतलब कोई सी एक मिल जाए, तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाना है। अगर ठीक है, अगर इस तरीके की सोच लेके चलोगे कि बस मुझे इतने नंबर लाने हैं कि मुझे कोई सी भी एक मिल जाए, भाई बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर तुम दिमाग में ये सोच के चलोगे कि मुझे चाहिए एसएसएफ, मुझे चाहिए एनसीवी, मुझे टॉपर लिस्ट में आना है, तैयारी करनी है टॉपर के हिसाब से कि मेरे नंबर 150 आएँ, अगर अभी से ही सोच के चलोगे, तब भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम अभी से ही सोचोगे ना कि बस मेरे तो 130-135 नंबर आ जाएँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद 140 पहुँच जाएंगे, तो मुझे बस सीआरपीएफ बीएसएफ मिल जाएगी, भाई ऐसे नहीं सोचना है। हमेशा सोचना है अच्छी चीज़ को। अपने दिमाग में हमेशा हाई पोस्ट को लेकर चलना है। मतलब तैयारी जो करनी है ना, वो हमेशा ऊपर के लिए करनी है। ठीक है दोस्तों। तो भाई मैं थोड़ी सी बात समझानी थी। तुम्हारी बातें आई हो थोड़ी समझ में आई होगी ज़रूर। तो तैयारी हमेशा अच्छी करनी है, ठीक है। तो भाई अब हम बात करते हैं अपने आज के टारगेट पे कि आज हमारा टारगेट क्या रहेगा सब्जेक्ट वाइज। आई होप भाई पिछले 3 दिनों का टारगेट तुम सबने पूरा कर लिया होगा। और भाई मैं गारंटी देता हूँ, जो भी दोस्त मेरे इस टारगेट को पूरा करता चलेगा मेरे साथ और आखिरी तक जुड़ा रहेगा। कुछ दोस्त क्या रहेंगे, जैसे पहले दिन हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो पहले दिन की सीरीज को लगभग 30-35 हज़ार बच्चों ने देख लिया अभी तक, 3 दिन हुए। और फिर उसके दूसरी सीरीज को कितने देखा? 17-18 हज़ार बच्चों ने। और तीसरे दिन कितने ने देखा? 14-15 हज़ार बच्चों ने। ऐसा क्या होता है, मतलब शुरू शुरू में बच्चे एक्साइटमेंट में होते हैं कि और हमें करना है, बहुत मजा आएगा, हम भैया के साथ जुड़ें। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, छूटते चले जाते हैं कि बस यार अब हमसे नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं करना। सिलेक्शन तुम्हारा जब भी होगा तो जब तुम शुरू से लेके आखिर तक चलोगे। ठीक है, शुरुआत कभी भी कैसी भी हो, चाहे कितनी बेकार हो, लेकिन हमेशा अंत अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी आखिर में जाते 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 तुम्हारी तैयारी बढ़ती है, अच्छी होती चली जानी चाहिए, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। तो भाई आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल भी बीच में एक भी दिन स्किप नहीं करना। मेरी गारंटी मेरी है कि भाई तुम्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वो मेरी गारंटी है, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना है मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात हम करेंगे हम भाई रीजनिंग की। तो हमने हमारा चैप्टर चल रहा था कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का। तो हमारे 3 दिन इसमें कंप्लीट हो गए थे। अब आज लास्ट दिन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। तो भाई जितनी भी क्लास इस चैप्टर की बची हुई होंगी, वो आज सारी क्लासें कंप्लीट करेगा, मतलब चैप्टर को ख़त्म करेगा। एक क्लास बची हुई तो एक करेगा, दो है दो करेगा, तीन बची है तीन करेगा। जितनी भी बची हुई हैं सारी करनी है। अब जब इसका ख़त्म कर लिया, जिसके 3 दिन में ख़त्म हो चुका अभी तक, तो वो क्या करेगा? वो अपने पूरे चैप्टर को आज रिवाइज करेगा, कुछ भी नया चीज़ नहीं करेगा। रीजनिंग के अगर तुम्हारी क्लासें रह रही हैं, बची हुई हैं अभी, तो आज तुम उसे ख़त्म करोगे पूरी को। ठीक है, चाहे 2x स्पीड से देखो, 3x पे देखो, कैसे भी देखो, ठीक है। और जिस दोस्त का चैप्टर कंप्लीट पूरा हो गया है, वो भाई अपने आज रिवीजन करेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है जो यूट्यूब से। जिस दोस्त को नहीं पता, नया जुड़ा है, उसे मैं बता दूं, यूट्यूब पे RWA चैनल पे
हमारे राहुल शर्मा सर हैं, वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। एसएससी जीडी के लिए चिराग सीरीज चल रही है जिसमें चारों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट होते हैं अलग अलग। तो भाई तो रीजनिंग का कराते हैं हमारे राहुल शर्मा सर, तो वहाँ से भाई ज़रूर करना है। क्लास कंप्लीट करनी है, कोडिंग डिकोडिंग क्या चैप्टर ख़त्म करना है, जितनी बची हुई हैं चैप्टर ख़त्म होना चाहिए आज ज़रूर के ज़रूर, ठीक है। और ये अपना प्रैक्टिस सेट करना है। ये रीजनिंग में सिर्फ इतना काम है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा था भाई अशुद्धि का। अशुद्धि की हमने 3 क्लासें कर ली होंगी हमने। तो आज हमें अगर जिस किसी का दोस्त कंप्लीट हो ही गया होगा कि 3 दिनों में मैंने बांट के चला था, तो उस हिसाब से 3 दिनों में कंप्लीट हो गया जितने जितने शब्द दे रखे थे। उन सभी शब्दों का आज रिवीजन करना है, मतलब अशुद्धि चैप्टर का आज रिवीजन करना है सभी को। चाहे तुम 1 घंटे में करो, आधे घंटे में करो, 2 घंटे में करो, वो तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम कितनी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। वो अपनी कैपेबिलिटी है, कितनी कितनी जल्दी तुम पढ़ते हो, समझ गए। उसके बाद मेन बात आती है बुक की। भाई जिस किसी ने अभी बुक नहीं ली है, बुक ले लो भाई, अभी टाइम बचा हुआ है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई ऐसा वाला काम नहीं करना है, जल्दी से जल्दी किताब ले लो। हिंदी की किताब भाई ज़रूर लेनी पड़ेगी। हिंदी अगर पढ़नी है तो किताब से ही पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बस खाली प्रैक्टिस सेट से कर लोगे। भाई हिंदी में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है, नए शब्द ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, तभी भाई अच्छा है, समझ में आती है, समझ रहे हो भाई। तो भाई बुक जिसने किसी ने नहीं ली है ले लो, किसी भी प्रकाशन की ले लो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं RWA से पढ़ा था तो मैं तुम्हें RWA के बारे किताब के बारे में बता देता हूँ। तो भाई कुछ बच्चे कमेंट में आके कहते हैं भाई तू प्रमोशन कर रहे हो, तुम तो RWA के बारे में बताते रहते हो। भाई जब मैं वहीं से पढ़ा हूँ तो भाई क्यों नहीं बताऊँ, वही तो बताऊँगा। अब तुम सबको पता है मैं जो तुम्हें बताता हूँ बिल्कुल सही बात बताता हूँ जो मैंने अपने आप करी है। तो मैंने RWA की बुक यूज़ करी तो वो तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने किरण की यूज़ करी तो मैंने तुम्हें किरण की बता दिया। पिनेकल की यूज़ करी थी मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए, तो पिनेकल की तुम्हें बता रखी है, ठीक है। लुसेंट की यूज़ करी है, लुसेंट की बता रखी है। भाई जो मैंने यूज़ करी है वो तुम्हें बता देता हूँ। अब भाई तुम कहते हो फिर भी कि भैया तुम प्रमोशन करते हो। भाई भाई किस चीज़ का प्रमोशन यार, मुझे कौन से पैसे दे रहे हैं। मैं सिर्फ वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने यूज़ करी है, ठीक है भाई। बस तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा यार, मेन चीज़ विश्वास की है, देखो। तो भाई हिंदी में हमारा शुद्ध चैप्टर हो गया है, ख़त्म करना है आज सभी को। बुक नहीं है तो बुक ले लो, जल्दी से जल्दी मंगा लो। 4-5 दिन में वैसे ही फ्लिपकार्ट वगैरह से आ जाती है, कहीं दुकान पे से ला सकते हो तो दुकान पे से ले आओ एकदम जाके, ठीक है। उसके बाद भाई हमारा भाई प्रैक्टिस सेट चल रहा है RWA भाई। नवीन नीरज सर कराते हैं हमारे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, 20 क्वेश्चन कराते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, वो सभी को करना है। भाई हिंदी का प्रैक्टिस सेट तो किसी का कोर्स कंप्लीट हो या ना हो सभी को करना है, समझ में आ गई बात। चाहे तुम्हारा आधा हुआ हो, चाहे चौथाई हुआ हो, चाहे कितना भी हो, हिंदी का प्रैक्टिस सेट सभी को करना है, समझ में आ गई बात। अशुद्धि चैप्टर खत्म करना है, साथ में अपना एक प्रैक्टिस सेट करना है, हिंदी का काम खत्म। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है मैथ का, कि मैथ में क्या करना है। मैथ में चल रहा था हमारा परसेंटेज चैप्टर, तो हमें भाई परसेंटेज चैप्टर को आज ख़त्म करना है। वही रीजनिंग वाली बात, जितनी भी क्लासें बची हुई हैं सब खत्म करनी है आज, ठीक है। जितनी भी क्लासें परसेंटेज चैप्टर की बची हुई हैं भाई सारी कंप्लीट कर लो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी हो, लेकिन आज तुम्हें किसी भी हालत में चैप्टर खत्म करना है। हमारा टारगेट है कि एक चैप्टर को 4 दिन में ख़त्म करना है, तो भाई 4 ही दिन में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब जिस दोस्त ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है पहले से, वो जल्दी कर लेता है, तो भाई वो आज अपना रिवीजन करेगा, पूरे परसेंटेज चैप्टर का रिवीजन करेगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जिसने अभी ख़त्म नहीं करा है वो ख़त्म करेगा, और जिसने ख़त्म कर लिया है वो बैठ के अपना रिवीजन करेगा पूरे चैप्टर का। चाहे एक निगाह से देखनी है, क्वेश्चंस को देख लो एक निगाह से समझ समझ के, ये नहीं बार बार लिखना ये सबको सॉल्व करने बैठ गए, नहीं ज़रूरत। जो क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा हार्ड लगा था पहले करने में, उस क्वेश्चन को दोबारा देख लो अपनी निगाह से, निगाह में निकाल लो दोबारा से, ठीक है। पेन से करना बार बार ज़रूरी नहीं है, समझ में आ रही है बात। तो भाई मैथ में आज अपने परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जिसका ख़त्म है वो रिवीजन करेगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट की बात, दीपक भाटी सर का प्रैक्टिस सेट करना है ज़रूर। RWA एग्ज़ाम चैनल पे ही होता है, वही चिराग सीरीज में चल रहा है। भाई प्रैक्टिस सेट में इसलिए बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा, समझ में आ रही है बात। दोस्तों मैंने तुम्हें बताया था कि मैथ के लिए भाई एक अलग कॉपी बनानी है, तो भाई आई होप आपने अगर मेरी बात मानते होंगे तो भाई आपने कॉपी बनाई होगी, क्योंकि उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला था मुझे, इसी वजह से मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉपी ज़रूर बनानी है मैथ की। जो भी क्वेश्चन तुम्हें मॉक टेस्ट का या प्रैक्टिस सेट का हार्ड लगता है, तुमसे नहीं होता, तो उसे बाद में देखो, उसका सोल्यूशन देखो बाद में खोल के कि सॉल्यूशन क्या है, और उस क्वेश्चन को उस अलग कॉपी में लिखो, समझ में आ रही है बात। या मॉक टेस्ट का क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता है, प्रैक्टिस सेट का नहीं बनता है, तो उस क्वेश्चन को उस कॉपी में लिख लो अलग करके, सही बढ़िया बना के, ठीक है। बाद में रिवीजन करने में बहुत अच्छा रहता है वो। तो आज के लिए परसेंटेज ख़त्म करना है मैथ में, और साथ में प्रैक्टिस सेट करना है। जो क्वेश्चन तुम्हारा आज मॉक टेस्ट में नहीं हुआ होगा या प्रैक्टिस सेट में, उसे एक अलग कॉपी में लिखना है। अलग कॉपी भाई ज़रूरी है, बनानी ही बनानी है, समझ में आ गई बात 100%।
अब भाई लास्ट में बात आती है हमारी जीके जीएस की। तो जीके जीएस में आज हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य में क्या क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य तो पहले चला गया था, इसमें बहुत दोस्त तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सिर्फ चंद्रगुप्त दोनों अलग अलग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अलग चला गया, पहले टॉपिक में आ गया था वो, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में। लेकिन ये है गुप्त साम्राज्य, इसमें क्या होता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इन दोस्तों इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, गुप्त संवत के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, फायान कब आया था, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है 100%। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। चाहे तुम क्लास नोट से पढ़ो, चाहे तुम लुसेंट की बुक से पढ़ो, येलो बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी में सेम दे रखा है। लेकिन पढ़ना है आज गुप्त साम्राज्य, ठीक है दोस्तों, कंप्लीट करके चलना है। उसके बाद दोस्तों स्टैटिक। स्टैटिक में हमें पढ़ना है आज प्रमुख पुस्तकें व लेखक। दोस्तों कोई सा एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, कोई सा भी, बुक्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, किताब और उसका लेखक, एक से दो क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ से लग करके चलना है तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करना है आज आज एक दिन में ही सिर्फ, ठीक है। उसके बाद भाई हमें प्रैक्टिस सेट करना है नवीन भैया वाला, वही। अब जिसने दोस्तों, अब यहाँ कन्फ्यूजन कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जिस दोस्त ने भी नायक सीरीज कर रखी है पहले वाली, उसे नया प्रैक्टिस सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने नोट्स बना रखे हैं तो सिर्फ उनका ही रिवीजन करते रहो, दोबारा नोट्स नहीं बनाने। कुछ दोस्त क्या करते हैं, बार बार नोट्स बनाते रहते हैं, कभी नायक सीरीज कर ली, उसके बना लिए, अब विजेता सीरीज आ गई तो उसके बना लेंगे, कोई अगले आगे चल के कोई सीरीज आएगी तो उसके बना। नोट्स सिर्फ एक बार बना लो, सिर्फ उनका रिवीजन बार बार करो, फ़ायदा तब होगा। बार बार नोट्स बनाने से फ़ायदा नहीं होता, रिवीजन करने से फ़ायदा होता है। बार बार रिवीजन करो, चाहे नायक सीरीज कर लो, चाहे विजेता सीरीज कर लो, दोनों में से एक सीरीज कर लो, बराबर फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। और नोट्स बनाने हैं, अगर नोट्स नहीं बना रखे तो नोट्स बनाओ, नोट्स सबसे ज़रूरी चीज़ है। रिवीजन कहाँ, बहुत सारे दोस्तों का तो इसी बात में कन्फ्यूजन है कि भैया हम नोट्स बनाएं या ना बनाएं। भाई नोट्स जरूर बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट के, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के नोट्स के बिना कुछ नहीं होगा। कुछ दोस्त क्या सोचते हैं बाद में पीडीएफ से पढ़ लेंगे, भाई पीडीएफ रखी की रखी रह जाती है, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ा आज तक। फ़ोन में, तुम्हारे फ़ोन में भी कम से कम 25-30 पीडीएफ पड़ी होंगी डाउनलोड हुई। अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, उनका बार बार रिवीजन करना है। नोट्स जरूर बनाओ भाई बढ़िया करके, ठीक है दोस्तों। तो आई होप भाई आज का टारगेट तुम्हें समझ में आ गया होगा। आज हमारा डे 4 था तो कंप्लीट करके चलना है बढ़िया तरीके से। आज के आज जो भी चीज़ आज का टारगेट है, आज के आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। तो भाई मेहनत करते रहो सभी को, और इस बार नौकरी ज़रूर लेनी है। और हमारी लास्ट लाइन जो रहती है भाई, इस बार फौजी बनना है ज़रूर। जय हिंद भाई सभी को।